आज दोस्तों मैं आपको डार्क साइकोलॉजी बताने वाला हूँ कुछ। उस चीज़ को आप फ़ोकस करो और उस पे एक्शन करो। जैसे कि आप किसी से प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो अपनी गर्लफ्रेंड से, लेकिन आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो अपने फ्रेंड को ज़्यादा वैल्यू करती है। वो फ्रेंड के साथ घूमने जाती है, आप चाहते हो कि आप उससे बात करो। जैसे दिन में आप सोचते हो कि चलो मैं बात करूँगा, लेकिन वो अपने फ्रेंड के साथ घूमने जाती है, फ्रेंड के साथ शॉपिंग करती है, फ्रेंड को ज़्यादा वैल्यू कर रही है, आपको कम कर रही है। चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपकी वाइफ हो। जैसे होता है ना, अगर आपकी वाइफ अपनी बहन से ज़्यादा बात कर रही है, अपने मम्मी से ज़्यादा बात कर रही है, अपने फ्रेंड से ज़्यादा बात कर रही है, आपसे नहीं कर रही है। जब भी आप कॉल कर रहे हो नहीं उठा रही है आपकी बीवी, आपकी वाइफ आपका कॉल नहीं उठा रही है। आप उसको कर रहे हो कॉल, आपकी गर्लफ्रेंड को कर रहे हो, वो अपने फ्रेंड के साथ बिज़ी है। तो क्या करें भाई, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपको करना क्या है यहाँ पे। देखो यार, जैसे अगर आपने अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया है, आप सोचते हो कि ये इंसान जो है इस मेरे हिसाब से चलेगा, जैसा मैं कहूँगा वैसा करेगा, सिर्फ मेरे से बात करेगा और किसी से नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको थोड़ी आज़ादी दो, वो भी अपने दोस्त के साथ घूमे फिरे, या अपनी वाइफ को थोड़ी आज़ादी दो ताकि वो भी घूमे फिरे, है कि नहीं। और दूसरी चीज़ आपको मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि आपके पास इतना समय कैसे है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को समय दे रहे हो, अपने वाइफ को समय दे रहे हो, शादीशुदा हो तो अपनी वाइफ को समय दे रहे हो, अपनी गर्लफ्रेंड को समय दे रहे हो, आपके पास इतना समय है। आपको कोई भी इंसान जो समय नहीं दे रहा है उसका कारण क्या है कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। आप अपना समय खुद पे लगाओ, अपने बॉडी बनाओ, एक्सरसाइज करो, रनिंग करो, कुछ सीखो, गिटार सीख लो, अंग्रेज़ी बोलना सीख लो, कंप्यूटर सीख लो, आईटीआई कर लो, डिप्लोमा कर लो, कुछ भी अपने लाइफ में सीखो। जब आप अपने समय का वैल्यू करोगे, अपना वक्त बर्बाद नहीं करोगे, तब कोई भी इंसान आपकी वैल्यू करेगा। ये याद रखना। आप सोचते हो कि अरे मैं अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन कर रहा हूँ, ये मैं अपनी वाइफ को फ़ोन कर रहा हूँ, वो तो अपने मायके बात कर रही है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन कर रहा हूँ, वो तो अपने दोस्त के साथ घूम रही है। घूमेगी, उसको पता है कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम बैठे हो, तुम्हारे पास बहुत समय है। उसको जब दिल करेगा तब वो आपसे बात करेगी, उसको पता है कि इसके पास समय है। समझ रहे हो। लेकिन जब उसको ये पता चल जाएगा कि हाँ आपके पास समय नहीं है, जब आप अपना पूरा समय खुद पे दोगे, तो हर इंसान आपसे बात करने के लिए तरसेगा। ये मैं आपको सच बता रहा हूँ। जैसे आपकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आया, आप पढ़ाई कर रहे हो या कोई भी चीज़ सीख रहे हो, आपने कहा कि यार मैं भी गिटार सीख रहा हूँ। सच में आपको सीखना है, कोई भी स्किल सीखो, अपने अंदर हुनर पैदा करो। आप एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, आपकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आया, आपने कहा यार मैं भी ये कर रहा हूँ, तो उससे होगा कि आपकी गर्लफ्रेंड को लगेगा या आपकी वाइफ को लगेगा यार ये इंसान के पास समय नहीं है, ये अपना सारा समय खुद पे देता है। कुछ देर के लिए बोलेगा घमंडी है, मुझे समय नहीं देता है, पर उसको तब लगेगा यार ये कुछ कर रहा है अपने लाइफ में, फिर वो इंसान आपसे बात करने के लिए तरसेगा। लेकिन जब आप अवेलेबल हो हमेशा उससे बात करने के लिए, जब उसका दिल किया आपसे बात कर लिया, क्योंकि उसको पता है कि ये तो बैठा रहता है, मैं जब चाहूँ तब इससे बात कर लूँगी, इसीलिए वो अपने दोस्त से भी बात कर लेगी, दोस्त के साथ घूम भी लेगी। उसको पता है कि शाम को आऊँगी घूम फिर के, ये तो बैठा रहता है, जब चाहूँ तब मैं इससे बात कर लूँ। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, अपने समय को यूटिलाइज़ करना है। आप अपना समय अपने पे दो, पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई करो, ताकि उसको ये लगे यार ये बैठा नहीं है, ये कुछ कर रहा है। ये जैसे कि अगर उसका मन किया, जब वो घूम फिर के आपको कॉल किया, आप पढ़ रहे हो उस टाइम पे, तो बस जब आप अपने पे ध्यान दोगे, अपना समय किसी को नहीं दोगे ना, तो दुनिया आपको समय देगी। आप दुखी इसलिए हो रहे हो क्योंकि आप अवेलेबल हो, उसको भी पता है कि मैं घूम के आऊँगी शाम को दोस्त से मिल के, ये तो बैठा रहता है, जब चाहूँ तब मैं बात कर लूँ। लेकिन जब आप उसको समय नहीं दोगे, अपने आप पे समय दोगे, अपने करियर पे समय दोगे, अपने आगे बढ़ने पे समय दोगे, अपने शरीर पे ध्यान दोगे, बॉडी बनाओगे, तब वो इंसान को लगेगा, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड है चाहे वाइफ है, कि ये इंसान बैठा नहीं है, ये कुछ कर रहा है। समझे। और किसी भी इंसान से एक्सपेक्टेशन मत लगाओ कि यार ये मेरे हिसाब से चलेगा, मैं जो बोलूँगा वही करेगी ये, नहीं, किसी से उम्मीद मत लगाओ। हर चीज़ यहाँ दुनिया में बदलते रहता है, सूरज जाता है, चाँद आता है, दिन होती है, रात होती है। उम्मीद किसी से मत लगाओ, ये किसी की बात को दिल पे मत लो, किसी को अपना मानो ही मत कि उसकी बात आपके दिल पे लगे, चाहे वो आपकी फैमिली का हो या बाहर का हो।
आपके मन को शांति चाहिए तो किसी की बात को दिल पे मत लो। ये गर्लफ्रेंड अगर कुछ बोल दे, वाइफ कुछ बोल दे, सीरियस मत रहो उतना। आप अपने पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो। किसी के लिए अवेलेबल मत रहो कि अरे यार जब मैं तो बैठा हूँ, तू आज जब चाहे तब मेरे से बात कर ले। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। तू अपना समय अपने पे लगाओ, कुछ सीखो, तब दुनिया को भी लगेगा यार इसके पास समय नहीं है। और तुम बैठे हो यार, बार बार फ़ोन किए जा रहे हो, बार बार मैसेज कर रहे हो अपनी वाइफ को, गर्लफ्रेंड को, बात कर ले, बात कर ले, बात कर ले। किसी को ऐसा करोगे तो वो आपसे बात नहीं करेगा कि अरे मेरे से बात कर लो। अपने अंदर क्षमता पैदा करो कि वो इंसान आपसे बात करने के लिए तरसे। अपने अंदर ऐसा हुनर पैदा करो कि हाँ, कोई छोड़ के भी जाए तो उसको पछतावा हो कि किसको छोड़ा है। तो बड़ा आदमी बनोगे तब ना। ये कोई बेइज्जती करे उसको भी एहसास हो कि हाँ यार मैंने किसकी बेइज्जती की। तो कुछ बनना पड़ेगा भाई। और कोई भी इंसान जो आपसे सच में प्यार करेगा ना, वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, ये याद रखना। आपको अगर कोई छोड़ के जा रहा है ना तो आपसे प्यार नहीं करता, ये याद रखना। कितनी भी लड़ाई हो, झगड़ा हो, कुछ भी हो, कोई इंसान आपको छोड़ के जाएगा नहीं अगर सच में प्यार करेगा तो। क्योंकि उसको पता है ये इंसान मुझे बहुत प्यार करता है, नहीं छोड़ेगा आपको। चाहे आप उससे बात करो चाहे ना करो, आपको छोड़ेगा नहीं वो। तो सच्चा प्यार में ये दम होता है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे, जो सच्चा प्यार करेगा वो आपकी मजबूरी को समझेगा, आपकी मजबूरी को, आपकी तकलीफ़ को, आपकी फीलिंग को समझेगा। आप कम बात करोगे तो भी आपको नहीं छोड़ेगा, जो सच्चा प्यार करेगा। होता है ना, कई बार लड़के करियर बनाते हैं अपना, कोई मजबूरी होता है, पढ़ाई लिखाई करते हैं, काम करते हैं, तो वो ज़्यादा टाइम नहीं देते अपने वाइफ को। तो वाइफ समझदार होती है, गर्लफ्रेंड समझदार होती है तो समझ जाती है। लड़की का क्या है, लड़कियां समझती नहीं है, उनको लगता है मुझे टाइम नहीं देता, ये वो। तो छोटी छोटी बात पे वो नाराज़ हो जाती है। यही है उनका प्रॉब्लम। उनको नहीं होना चाहिए। जो समझदार लड़की है वो नहीं होती है नाराज़। तो ये होता है प्यार का मतलब, होता है एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को समझना। आपके लिए दोस्त इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए कि हाँ, आपके लिए इम्पोर्टेंट आपका बॉयफ्रेंड होना चाहिए, आपका हस्बैंड होना चाहिए। आप उससे बात नहीं करते, आप दोस्त के साथ घूमने चले गए, मतलब जो इंसान आपसे बात करने के लिए आपके पास आया और आप अपने दोस्त के साथ घूमने चले गए और बिना बताए, तो उस इंसान को बुरा लगेगा। देखो मैं सच बता रहा हूँ, इस दुनिया में ना जिसको तुम सबसे ज़्यादा प्यार करोगे, सबसे ज़्यादा वैल्यू करोगे ना, वो इंसान कभी नहीं समझेगा तुम्हारे प्यार को, वैल्यू को। इसीलिए किसी को भी इतना भी प्यार मत करो, इतनी भी वैल्यू मत करो कि बाद में तुम्हें तकलीफ़ हो। सच बता रहा हूँ। देखो लड़कियों के लिए उनके दोस्त इम्पोर्टेंट है, फैमिली इम्पोर्टेंट है, दुनियादारी इम्पोर्टेंट है, आप इम्पोर्टेंट नहीं हो। लेकिन लड़के क्या करते हैं, अपना काम छोड़ करके बात करने चले जाते हैं वाइफ से, गर्लफ्रेंड से। तुम अपना काम छोड़ करके कैसे, कुछ भी मुसीबत उठा करके तुम उससे बात करने के लिए तरसते हो। तुम कितना भी मुसीबत होगा ना, लड़के को वो कॉल ज़रूर करेगा। लेकिन लड़कियां क्या करती है, अपने दोस्त के साथ घूमने जाएगी, भले ही बॉयफ्रेंड का कितना भी कॉल आए, हस्बैंड का, क्योंकि उसके लिए दोस्त इम्पोर्टेंट है, घूमना इम्पोर्टेंट है। और लड़का क्या करता है, अपना सारा काम छोड़ के लड़की के पीछे भागता है। यही गलती तुम करते हो। तुम भी अपना सारा काम कर लो, पढ़ाई कर लो, जो करियर बना रहे हो वो बना लो, अपने आप पे ध्यान दो, अपना वक्त अपने खुद को दो। उसके बाद जो समय मिले तो बात करो, है ना। और एक चीज़ और, किसी को भी अगर आप एक बार कॉल कर रहे हो नहीं उठा रहा है तो दोबारा मत करो। या किसी को भी एक बार मैसेज कर रहे हो दूसरी बार मत करो। समझ रहे हो। ठीक है, एक बार किया, उठाया उठाया, नहीं उठाया नहीं उठाया, ऐसा रखो यार। किसी को भी इतना ज़्यादा वैल्यू देने की, इतना ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। किसी को आप ज़्यादा टाइम दोगे, ज़्यादा प्यार दोगे तो आपकी टाइम का वैल्यू नहीं करेगा, आपके प्यार का वैल्यू नहीं करेगा। जो जैसा कर रहा है उसको करने दो। देखो तुम्हारी बीवी के लिए उसके दोस्त इम्पोर्टेंट है, मायके इम्पोर्टेंट है, सब इम्पोर्टेंट है। भले ही वो तुमको ये कहे कि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, लेकिन तुम हो नहीं। किसी भी इंसान के लिए तुम इम्पोर्टेंट नहीं हो। इसीलिए खुद से प्यार करो, अपने करियर पे ध्यान दो, रहो सबके साथ, लेकिन अपने आप से प्यार करो, अपने करियर से प्यार करो, बड़ा आदमी बनो। जब तुम बड़ा आदमी बनोगे ना तो सब इज्जत करेंगे, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे आपकी फैमिली के लोग हो।
और नहीं कुछ बनोगे ना तो कोई इज़्ज़त नहीं करेगा।